नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में हम आपको दिखाएंगे आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में देश को उसके राष्ट्रपति की वजह से ऐसा दिन देखना पड़ेगा किसी ने नहीं सोचा होगा। जरा सोचिए कैसे कैपिटल हिल में युद्ध के हालात बन गए, कैसे ट्रंप की वजह से अमेरिका में हड़कंप मच गया। आज सवाल यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा। इसीलिए आज हम पड़ताल करेंगे कि लोकतंत्र में आखिर ट्रंप की भूमिका क्या रही। वो नायक कहलाएंगे या खलनायक। भारत के लोकतंत्र में भी दो दलों के बीच, उनके नेताओं और समर्थकों के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो अमेरिका में हुआ। इसीलिए बारी है अमेरिका की भारत से बहुत कुछ सीखने की। इसके बाद हम आपको उन किसानों के पास ले चलेंगे जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आपको दिखाएंगे क्या है किसानों का ट्रैक्टर वाला ट्रंप कार्ड। और आखिर में डिजिटल दादागिरी पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल आपकी डिजिटल प्रिवेसी का है। सबसे पहले फिक्र लोकतंत्र के वट वृक्ष की। आज अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद ने राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगा दी, लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति के हट ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की नींव में नमक डालने का काम किया। विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क को शर्मसार कर दिया। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। लोकतंत्र के सबसे पुराने मंदिर में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी संसद की इमारत पर चढ़ गए, तोड़फोड़ की, मारपीट की और 10 घंटे तक गदर काटा। करीब 10 घंटे लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। आज हम इस मजबूत लोकशाही का तमाशा बनने का विश्लेषण करेंगे। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन पहले कैपिटल हिल पर हमले का अपडेट दे देते हैं आपके पास। वॉशिंगटन की हिंसा में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में ट्रंप समर्थक 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वॉशिंगटन में 15 दिनों के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिकी संसद के पास 2 हफ्ते के लिए 1000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया है। फेसबुक ने तो इसे आपातकाल स्थिति कहा है। मतलब वो देश जिसके संविधान के लिए कहा जाता है कि संविधान संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है, आज उसी देश की जनता ने अपने राजनेता के बहकावे में आकर दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। ट्रंप ने ऐसा उकसाया कि समर्थकों का सब्र टूट गया। हजारों रिपब्लिकन्स ने एक साथ वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल्स में अमेरिका के संसद भवन पर हमला बोल दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अमेरिकी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। $224 साल पुराने लोकतंत्र पर इतना बड़ा धब्बा पहले कभी नहीं लगा। विश्व का शक्तिशाली देश इस कदर शर्मसार पहले कभी नहीं हुआ। नारेबाजी, तोड़फोड़, संसद की इमारत पर चढ़ाई, मारपीट, हथियारबंद हमला, गोलीबारी, पुलिस को दौड़ाया। अमेरिकी संसद पर इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं हुआ। बुधवार को जब भारत में आधी रात का वक्त था, तब वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के करीब 25,000 समर्थक जुट गए। ट्रंप के ज्यादातर समर्थक लाल टोपी और नीले कपड़ों में पहुंचे थे। ये 2 रंग ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के झंडे के रंग हैं। हिंसा करने वालों के हाथों में नीले बैनर थे जिन पर लिखा था कीप अमेरिका ग्रेट, यानी अमेरिका को महान बनाए रखें। और इनकी मांग थी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को रद्द किया जाए। दरअसल ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल पर हमला उस वक्त किया जब यहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान होना था। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स को देख
पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले इन्होंने मीडिया पैवेलियन में लगे कैमरे तोड़े, लाइटें तोड़ी। इसके बाद हजारों का हुजूम अमेरिकी संसद के अंदर घुसा। इस ऐतिहासिक इमारत के ऊपर चढ़ाई कर दी, बैनर लहराने लगे, नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे इस सफेद इमारत से लोकशाही लटक रही हो, और यह देखकर पूरी दुनिया कह रही है, हाय रे सबसे प्राचीन लोकतंत्र। घंटों यहां प्रदर्शनकारियों का उत्पात जारी रहा। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने तो लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। ट्रंप के कुछ समर्थक अमेरिकी संसद भवन के बगल में लोहे की पाइप से बने अस्थायी ढांचे पर भी चढ़ गए, उस पर लगे कपड़े तक फाड़ दिए। अब कैपिटल बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर देखिए। ट्रंप समर्थक जब बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे खदेड़ दिया। पुलिस कर्मियों के लाख मना करने के बावजूद ट्रंप के समर्थक लॉ एंड ऑर्डर को कुचलते रहे, पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते रहे और अमेरिकी संसद भवन के अंदर घुसते रहे। और उसी दौरान वहां फायरिंग की आवाज भी सुनी गई। मतलब ट्रंप सपोर्टर्स के सामने पुलिस बेबस नजर आई। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। आग बबूला ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुसे तो इन्हें आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने यहां सीढ़ियों में लगे कांच को तोड़ दिया और फिर विंडो के जरिए अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसने के बाद ये प्रदर्शनकारी एक बड़े गलियारे से होते हुए आगे निकल गए। यही वो रास्ता था जहां से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुसे और करीब 10 घंटे तक लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हर मीडिया को फेक न्यूज, फेक मीडिया बोलते हैं। तो जब ये प्रदर्शनकारी अंदर आ रहे थे तो जरा गौर करिए, इनके साथ बकायदा इनके कैमरामैन, इनके अलग अलग लोग मौजूद थे जो सबको रिकॉर्ड कर रहे थे। यानी कि प्लानिंग बहुत पुरानी और बड़ी गहरी थी। हालांकि जो बाइडेन के नाम पर संसद की मोहर के बाद और अपनी ही पार्टी के नेताओं से खरी खोटी सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर ही दिया कि 20 जनवरी को वो नियम के मुताबिक सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन उनके समर्थकों ने जिस कदर कैपिटल बिल्डिंग पर कोहराम मचाया, उसे जो बाइडेन ने राजद्रोह करार दिया है। अब देखिए कि संसद के अंदर और क्या क्या हुआ, जिसके चलते आज 32 करोड़ अमेरिकियों का जो सिर है वो शर्म से झुक गया। ना तो पहले कभी अमेरिका की संसद के सामने ऐसा मंजर दिखा, ना ही संसद के अंदर ऐसा भयानक दृश्य। कैपिटल बिल्डिंग में कोहराम और ट्रंप सपोर्टर्स के हंगामे को देखते हुए संसद की विशेष कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा गार्ड्स ने वहां मौजूद सांसदों को सुरक्षित कमरे में पहुंचाया। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ बुल के वेश में एक ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर कई लोगों के साथ घुस गया। वो सुरक्षा गार्ड से बहस करता दिखा। इसके बाद वो स्पीकर की चेयर तक भी पहुंच गया। यहाँ देखिए, यहाँ गार्ड्स प्रदर्शनकारियों पर पिस्टल ताने नजर आ रहे हैं और सीनेटर जान बचाते
ट्रंप समर्थकों के हमले के कारण कई सीनेटर संसद के अंदर कुर्सी के नीचे तक छुप गए। गार्ड्स के पिस्टल तानने की एक और तस्वीर सामने आई और एक गार्ड छत से झूलता हुआ भी दिखाई दिया। ट्रंप समर्थकों की तैयारी कितनी बड़ी थी कि कैपिटल बिल्डिंग के पास विस्फोटक भी पड़ा हुआ दिखा। इतना ही नहीं, कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराते हुए भी दिखे। अब इस तस्वीर में देखिए, प्रदर्शनकारी स्पीकर की टेबल पर एक नोट भी छोड़ गए जिसमें लिखा था वी विल नॉट बैक डाउन, मतलब वो अब रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों का विरोध कुछ ही घंटों में विद्रोह में तब्दील हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए इतना सब कुछ होते हुए भी 20 जनवरी को गद्दी छोड़ने के बाद भी उन्होंने भारी मन से। आपको फिर बता दें कि ये हमला सिर्फ अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पर नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर पर था, सबसे पुरानी लोकशाही की नींव पर था। क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिश के बावजूद ट्रंप समर्थक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एक सीनेटर के कमरे तक भी पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। कमरे के अंदर जो कुछ भी था उसे तितर बितर कर दिया। अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि अमेरिका के कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों ने तब हमला बोला जब आज ही के दिन 7 जनवरी 1789 को अमेरिका में राष्ट्रपति का पहला चुनाव हुआ था। और अब अमेरिका के इतिहास में 6 जनवरी 2021 का दिन एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। दरअसल हमने आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के वक्त यानी नवंबर में भी बताया था कि ट्रंप आसानी से गद्दी नहीं छोड़ेंगे, और आज ऐसा ही अमेरिका में देखने को मिला। दरअसल अब ट्रंप ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। उन्होंने एक दिन पहले से ही कैपिटल हिल इलाके में अपने समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया था और भाषण देकर उन्हें भड़काया। अब उसका एक हिस्सा सुनिए। जरा सोचिए, जो अमेरिका में हुआ वो अगर दुनिया के किसी और देश में हुआ होता तो अमेरिका क्या बोलता, अमेरिका क्या कहता? बल्कि यह कहता कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। हो सकता है अमेरिका अब तक उस देश को धमकी दे चुका होता, लेकिन इस बार अमेरिका खुद कटघरे में खड़ा है, और वो भी तब जबकि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के नाम पर अक्सर दूसरों को सलाहें बांटा करता है। We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. 51 सेकंड के इस वीडियो में आपने कुल 52 शब्द सुने। ये 52 शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। इसे अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ माना जाता है, जिसे सन 1787 में फिलाडेल्फिया की गर्मियों में लिखा गया था। और कहा जाता है कि अमेरिकी लोकतंत्र का प्रारूप गढ़ने वालों ने इन 52 शब्दों को लिखने में पूरे 6 हफ्ते यानी 1008 घंटे लिए थे। लेकिन इसे संयोग कहें या प्रयोग, न्याय, शांति, सुरक्षा, कल्याण, स्वतंत्रता जैसे शब्दों को इसी अमेरिका में करीब 10 घंटों में छिन्न भिन्न कर दिया गया। और कैपिटल हिल में खड़ा लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्वघोषित ठेकेदार जनता के लिए जनता द्वारा बनाए गए लोकतंत्र में जनता के ही हाथों लाचार हो गया। रूसी न्यूज़ चैनल रशिया टुडे ने कहा, अमेरिका को अब उसी लोकतंत्र की नसीहत मिल रही है जिसकी वकालत वो दूसरे देशों में करता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में रियलिटी टीवी के स्टार रहे हैं। शायद वो अपने राष्ट्रपति पद और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव दोनों को रियलिटी टीवी के एपिसोड समझ बैठे। अपनी साख तो गंवाई ही, दुनिया की अकेली महाशक्ति की जनतांत्रिक व्यवस्था को भी शर्मसार कर दिया। अमेरिकी लोकतंत्र के आसमान पर ऐसा ही एक काला धुआं 1812 में उड़ा था। तब ब्रिटिश सेना ने कैपिटल बिल्डिंग में आग लगा दी थी। आग भीषण थी, लेकिन इमारत बच गई क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। ब्रिटिश सैनिकों की ये आग दरअसल बदले की आग थी। उस घटना से साल भर पहले ही अमेरिका ने अपर कनाडा की राजधानी में आग लगाई थी। अमेरिका की ताज़ा हिंसा के बाद यूएस कैपिटल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने बयान जारी करके कहा, यूएस कैपिटल एक इमारत भर नहीं है, ये अमेरिकी लोकतंत्र और हमारे जीने के तरीके का ही एक स्वरूप है। हम कानून को मानने वाले देश हैं और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हमारे संवैधानिक गणतंत्र की बुनियादी खासियत में से एक है।
लोकतंत्र के इतिहास में अमेरिका को शुरू से ही प्रेरणा और उम्मीद की नज़रों से देखने की परंपरा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनी सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अच्छा काम किया होता तो वो स्वाभाविक तौर पर फिर 4 साल के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहलाने के अधिकारी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपने ही देश के जनादेश को खारिज कर दिया। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि जिस कैपिटल हिल की बात आज दिन भर हो रही है और जिस संसद पर ट्रंप समर्थकों के हमले की बात कही जा रही है, उस पर उपद्रवियों ने किस स्ट्रैटेजी से हमला किया। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, अमेरिका का कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, एक तरफ सेनेट का चैम्बर है जो यहां पर दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ हाउस चेंबर है जो उस तरफ है, और बीच में ये जो गुंबद आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, उसे रोटुंगा कहते हैं। रोटुंगा ही सदन और सेनेट को जोड़ती है। इसके आगे का हिस्सा कैपिटल ग्राउंड है। प्रदर्शनकारी इसी हिस्से से आगे बढ़े और सेनेट चैम्बर के साथ ही रोटुंगा में शामिल हुए और उत्पात मचाया, यानी कि सामने से आगे बढ़े और यहां पर और इस तरफ, अगर बल्कि कहा जाए इस तरफ, इन्होंने उत्पात मचाया। आगे जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी। बहरहाल अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कैपिटल हिल का क्या महत्व है। कैपिटल हिल वॉशिंगटन का वो इलाका है जहां अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के भवनों का पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा कांग्रेस की लाइब्रेरी और अमेरिकी कैपिटल भवन भी यहीं पर स्थित है। एक तरह से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के शासन और प्रशासन का केंद्र कैपिटल हिल को माना जाता है। और यही आज 4 लोगों की प्रदर्शन के दौरान मौत भी हुई, जिसमें एक पूर्व महिला सैनिक भी शामिल है, जिसे गोली मारने की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। लटकी हुई लोकशाही की ऐसी भद्दी तस्वीर पिछले 200 साल में ना अमेरिका ने देखी न दुनिया ने। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में जब संसद भवन की इमारत पर हमला हुआ, हंगामे की नौबत आई तो गोलियां भी चली और उन्मादी ट्रंप समर्थकों की जान भी गई। ये वीडियो उस बात के सबूत हैं कि अमेरिका का लोकतंत्र उसके मंदिर में ही लहूलुहान हुआ और ट्रंप के आग उगलने वाले बयानों ने उन्हें झुलसा भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन में जिन 4 लोगों की जान गई, ये महिला इनमें से एक है। नाम था एशली बेबिट। एशली पूर्व सैनिक थी और अमेरिकन एयरफोर्स में 14 साल तक अपनी सेवाएं दे चुकी थी। हालांकि वो ट्रंप समर्थकों की भीड़ में शामिल थी और सुरक्षा बलों को रोकने के बावजूद अंदर घुसने को बेताब थी। जहां सीनेटर मौजूद थे तभी वो पुलिस की गोली की शिकार हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे कैपिटल बिल्डिंग से अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। लेकिन जरा सोचिए, संसद भवन के हालात का अंदाजा लगाइए, जहां खुद पुलिस वाले बसते नजर आ रहे थे। उनके लाख मिन्नतों के बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं थे और नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस वाले को लोकतंत्र बचाने के लिए एक पूर्व सैनिक को ही गोली मारनी पड़ी, जो एयरफोर्स में 14 साल तक है। हालांकि एशली ट्रंप की इस हद तक समर्थक थे कि अपनी मौत से पहले भी उसने कहा था कि कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान अब यहाँ तक पहुँच गया है और 24 घंटे से भी कम समय में ये डीसी तक पहुँच जाएगा, अंधेरे से उजाले की ओर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो साउथ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की रहने वाली थी। अब तक न तो एशली के परिवार वालों को पता चल सका और ना ही अमेरिका की जनता को कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या इसके पीछे भी वही सोच है जिसने अमेरिका को पिछले 64 दिनों से मानसिक तौर पर हाईजैक किया हुआ है। ऐसे में सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करती एशली की कहानी न सिर्फ अमेरिका बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी सुनना ज़रूरी है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी जख्मी न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ, हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 3 नवंबर को ही यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया की सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जिद्दी ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे, हिंसा की धमकी देते रहे और यही ट्रंप का आखिरी दांव भी था। लेकिन
उन्होंने सोचा नहीं था कि आज उनके ही चुने हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस उनके दांव की खुलकर निंदा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। कैपिटल हिल में फसाद करने पहुंचे ट्रंप समर्थकों में किसी का सिर फूटा तो कोई दीवार से गिरा, लेकिन सबसे ज्यादा चोट अमेरिका के लोकतंत्र को लगी। खुद को महान बताने वाला अमेरिका दुनिया में शर्मसार हुआ। लेकिन इस बीच लोकतंत्र को ऑक्सीजन देने वाली कुछ तस्वीर भी दिखी। ट्रंप की पार्टी के कई नेता सामने आए, कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने हमले की निंदा की, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने, जो अब तक ट्रंप के बेहद करीबी रहे हैं। 4 साल तक साये की तरह साथ रहे, लेकिन जब देश के हित की बात आई तो पेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी आईना दिखा दिया, उनके खिलाफ खड़े हो गए। संकट की घड़ी में पेंस एक्टिव हो गए और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते नजर आए। खुद हालात का जायजा भी लिया और हालात नियंत्रण में आने पर बधाई भी दी। रही सही कसर उन्होंने ट्रंप समर्थकों की लानत मलानत में पूरी कर दी। ट्रंप समर्थकों के खूनी हिंसा से भड़के उपराष्ट्रपति ने इसे संसद के इतिहास का काला दिन करार दिया। कहा, हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती। ऐसा ही उन्होंने सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले भी कहा, जब ट्रंप ने बाइडेन की चुनावी जीत को चुनौती देने के लिए पेंस को उकसाया। आप इसे ट्रंप के खिलाफ माइक पेंस का विद्रोह भी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी संसद पर कब्जे की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को जहां ट्रंप ने ट्वीट करके उकसाने का काम, इस साहस ने आपदा की घड़ी में पेंस को अचानक 32 करोड़ अमेरिकियों का हीरो बना दिया। अमेरिका में मांग भी उठी कि ट्रंप को हटाने के लिए पेंस संविधान के 25वें संशोधन को लागू करें। इस संवैधानिक संशोधन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं जब कैबिनेट बहुमत से ये ऐलान कर दे कि राष्ट्रपति अब काम करने में सक्षम नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसदों ने भी उपराष्ट्रपति से ट्रंप को हटाने की अपील की। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब उपराष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि देश के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत को चुनौती देने के लिए उनके पास ज़रूरी शक्तियां नहीं हैं। गद्दी न छोड़ने की जिद पर अड़े ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि ट्रंप जोर दे रहे थे कि बाइडेन की जीत को चुनौती देने के लिए पेंस के पास शक्तियां हैं, लेकिन पेंस इससे साफ इनकार कर रहे थे। इसकी जानकारी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दी। इसमें बताया गया कि ट्रंप पेंस पर दबाव बना रहे थे कि उनके पास ये शक्तियां हैं। हालांकि ट्रंप ने इस रिपोर्ट को ही अपने अंदाज में झूठा बता दिया, लेकिन ये सच है कि मुश्किल घड़ी में माइक पेंस अमेरिकी लोकतंत्र में रियल हीरो बनकर उभरे। न सिर्फ पेंस बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी कैपिटल हिल में हिंसा की निंदा की है। इसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी भी शामिल है। रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि ये सब दिल तोड़ने वाला है। चुनाव के बाद से ही कुछ नेताओं के अमर्यादित व्यवहार, हमारी संस्थाओं, हमारी परंपराओं और कानून लागू करने वाली हमारी एजेंसियों के प्रति अनादर के भाव से मैं हतप्रभ हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इतिहास कैपिटल में हुई आज की हिंसा की घटना को याद रखेगा, जिसे वैध चुनावी नतीजे के बारे में लगातार झूठ बोलने वाले एक निर्वर्तमान राष्ट्रपति ने भड़काया। अगर कहेंगे कि एकदम अचानक हुई घटना है तो हम खुद से मजाक कर रहे होंगे। बिल क्लिंटन ने कहा, यह हमारे संविधान, हमारे देश, हमारी संसद पर हमला। पिछले कुछ समय से चलाए गए झूठे अभियान से आज ये दिन देखने को मिला है। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यूएस कैपिटल में हुई आज की घटना को झकझोर देने वाली बताया। अब तक ट्रंप के कई साथी और रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति पर महाभियोग जलाने की मांग कर रहे हैं। जाहिर है संसद पर हुए हमले से अमेरिका के जो नेता हैं वो भी नाराज हैं और जनता भी और अफसर भी। ट्रंप से जुड़े कई अफसरों ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। अब तक डिप्टी एनएसए मैट पोन्जर, व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू इस्तीफा दे चुकी हैं। मिलेनिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफेनी ग्रिशम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये लिस्ट हर घंटे लंबी होती जा रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि उसके राष्ट्रपति का सोशल मीडिया अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया। अमेरिका को आज सिर्फ यही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि चीन जैसे देशों से लेकर आम लोगों तक ने ट्रंप का और अमेरिका का मजाक उड़ाया।
जिस वक्त अमेरिका की संसद के अंदर और बाहर ट्रंप के समर्थक बेकाबू हो रहे थे, उसी वक्त फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। फेसबुक और यूट्यूब ने ट्रंप का वीडियो रिमूव कर दिया। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट गुए रोजेन ने कहा, ये इमरजेंसी है, ट्रंप के वीडियो से हिंसा और भड़क सकती है। ट्विटर ने भी ट्रंप के कुछ ट्वीट हटा दिए। उधर चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर कटाक्ष करने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का इस्तेमाल किया। मशाल को मूर्ति की हाथ से नीचे गिरा हुआ दिखा दिया। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर भी तंज किया। नैन्सी ने हांगकांग में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों को सुंदर दृश्य कहा था। अब ग्लोबल टाइम्स पूछ रहा है कि अमेरिका के ताज़ा दृश्यों पर उनका क्या कहना है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल होने लगी। लोग पिछले साल की तस्वीर से आज की तस्वीर की तुलना करने लगे। पूछने लगे कि अश्वेत लोगों के अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वालों के साथ जो बर्ताव पिछले साल किया गया, वो अब ट्रंप के समर्थकों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी सवाल उठाया, अमेरिका को ये क्या हो गया। सोशल मीडिया पर ट्रंप किस्म किस्म के अवतार में दिखने लगे। इन तस्वीरों के बारे में कुछ बोलने से अच्छा है कि आप खुद ही देखें, खुद ही समझें और खुद ही आकलन करें। अमेरिका और भारत के लोकतंत्र की हमेशा तुलना होती है, लेकिन आज भारत ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में उसकी आस्था ज्यादा मजबूत है। कम से कम आज तो यही कहना चाहिए कि अमेरिका भारत से 5 बातें सीख ही ले तो बेहतर होगा। पहली बात, भारत के लोकतंत्र में भी हार और जीत होती है, लेकिन हारने वाला संसद पर हमला तो करवाता ही नहीं। दूसरी बात, भारत की जनता अपने अधिकारों की मांग तो करती है, लेकिन कभी लोकतंत्र को इस तरह खतरे में नहीं डालती। तीसरी बात, भारत में धरना और प्रदर्शन होते हैं, संसद को घेरने की बात होती है, लेकिन भारतीय नागरिक संसद पर हमले की बात तो सोच भी नहीं सकते। चौथी बात, भारत के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते तो हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य को भी खूब समझते हैं। और पांचवी बात, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि उसके लिए संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन कम से कम आज की घटना ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका में संविधान सर्वोपरि नहीं माना जाता। अगर अमेरिका ने अपनी ये छवि नहीं बदली तो ये पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बाइडेन के लिए सबसे पहली चुनौती होगी इस बिखरे हुए अमेरिका को एक साथ लाने की। अमेरिका और भारत के लोकतंत्र का फर्क देखिए। हमारे देश में किसान 43 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं किया। कल किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होने वाली। किसान संगठनों ने आज सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के अपने प्रदर्शन स्थलों से कुंडली, मनेसर, पलवल एक्सप्रेसवे के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों ने सरकार को बताने की कोशिश की कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने इसे 26 जनवरी की रिहर्सल बताया। दरअसल किसानों ने राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर के साथ शामिल होने का ऐलान कर रखा और उसी के मद्देनजर आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई। फिक्र 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की डिजिटल प्राइवेसी पर मंडरा रहे खतरे और व्हाट्सएप की डिजिटल दादागिरी की। व्हाट्सएप ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे लोग भड़क गए। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया और व्हाट्सएप यूजर्स को अगर इस प्लेटफॉर्म का यूज करते रहना है तो उन्हें 8 फरवरी 2021 तक अपनी कंपनी की अपडेटेड टर्म्स और प्राइवेट पॉलिसी को मानना होगा। और जो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस बात की जानकारी व्हाट्सएप ने यूजर्स को इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए देना शुरू कर दिया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं वो मैसेज जो व्हाट्सएप यूजर्स को भेजा जा रहा है। सीधे यहां पर आइए। अब आपको ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है ये। वो मैसेज जो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कहा जा रहा है, पास आ रहा है, जिसे कुछ लोगों ने काट दिया तो कुछ लोगों ने बिना पढ़े एग्री कर दिया। कुछ ने सोचा देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस पर चिंता जताई कि व्हाट्सएप पर प्राइवेसी खत्म होने वाली है। और इसमें आपको सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है आपको बताते हैं। व्हाट्सएप इज
updating its terms and privacy policy. Next, WhatsApp service and how we process your data. ज्यादातर लोगों को तो ये लगा कि ऐसा होगा कि कुछ अपडेट्स कर रहे होंगे, फिर उसमें कुछ और भी पॉइंट लिखे हैं, उनको देखते हैं. How businesses can use Facebook hosted services to store and manage their WhatsApp chats. Store and manage WhatsApp chat, ये बहुत जरूरी है और फिक्र की बात भी है. आखिर में ये भी लिखा है कि by tapping agree, you accept the new terms and privacy policy which take effect on February 8th, 2021. After this date, you will need to accept these updates to continue using WhatsApp. मतलब ये कि अगर आप 8 फरवरी तक एग्री का बटन नहीं दबाएंगे तो फिर WhatsApp इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यानी आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है, बल्कि मनमर्जी थोपी जा रही है. या तो अपनी चैट देखने और इस्तेमाल करने दो, अगर इजाजत नहीं दोगे तो आप WhatsApp इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इस तरह की डिजिटल दादागिरी की है WhatsApp ने. गौर करने वाली बात यह है, WhatsApp Facebook के पास है और Facebook ऑलरेडी प्राइवेसी को लेकर अमेरिकी अदालतों में पेश किया जा चुका है. पूरी दुनिया में WhatsApp के 200 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और उनमें से 40 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ हिंदुस्तान में हैं. और इन सब के साथ WhatsApp दादागिरी पर उतारू हो गया है. नई प्राइवेसी पॉलिसी मानने के लिए बाध्य कर दिया है. मतलब ये, अगर शर्तें मान ली तो WhatsApp इस्तेमाल कर सकेंगे, अगर नहीं मानी तो WhatsApp अकाउंट डिलीट हो जाएगा. शर्तें माननी है या नहीं, इस बारे में सोचने के लिए WhatsApp ने यूजर्स को 8 फरवरी तक की डेडलाइन दी. वो निहायत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हम लोग बहुत अपने आप को, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं. उन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें होंगी तो जाहिर है जनता को ऑब्जेक्शन हो. हम नहीं चाहते कि ये काम होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है. जब हम पूरी तरीके से आदी हो गए तो आप कह रहे हैं कि इसको आप हमारी पूरी शर्तें मान ली, तो पूरी तरीके से गलत है, तो पब्लिक का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ये गलत है. हर WhatsApp यूजर्स पसोपेश में पड़ गया है कि शर्तें माने या नहीं. इसलिए पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि शर्तों में क्या है और उसका क्या असर होगा. WhatsApp की नई शर्तों में लिखा है कि वो आपके डाटा का इस्तेमाल Facebook के साथ बिजनेस के लिए करेगा. सीधे शब्दों में कहें तो WhatsApp पर आपके डाटा का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार के लिए करेगी. WhatsApp की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास ये आज़ादी थी कि आप अपने WhatsApp अकाउंट की जानकारी को Facebook के साथ साझा होने से रोक सकते थे. मगर नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई है. मतलब ये कि WhatsApp वाली जानकारी Facebook के पास जाएगी ही जाएगी. अब आप पूछेंगे WhatsApp पर मेरा डाटा है ही क्या? तो आसान शब्दों में ऐसे समझिए, आपके WhatsApp अकाउंट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, WhatsApp पेमेंट का इस्तेमाल करके खरीदारी का ब्यौरा, आपका स्टेटस या चैट डिटेल्स, आपका IP एड्रेस और लोकेशन की जानकारी. इसके अलावा WhatsApp कॉल पर भी नज़र होगी. यानी ना चाहते हुए भी आपको अपने WhatsApp की प्राइवेसी कंपनी के साथ शेयर करनी होगी. WhatsApp आपके डाटा पर पूरी नज़र रखेगा. जैसे WhatsApp पेमेंट के जरिए खरीदारी की डिटेल के आधार पर Facebook, Instagram भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जान जाएंगे और ट्रांजैक्शन डिटेल से कंपनी आपकी प्रोफाइलिंग करेगी और उस हिसाब से Facebook आपको विज्ञापन दिखाने लगेगा. IP एड्रेस और लोकेशन ट्रेस होगी, तो ये पता लग जाएगा कि आप कब कहाँ जाते हैं. WhatsApp कॉल, स्टेटस और चैट डिटेल पर भी नज़र होगी, जिसके आधार पर Facebook आपको विज्ञापन दिखाएगा. मतलब अगर आपने लिखा या पूछा कि कहाँ घूमने जाएं, तो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े विज्ञापन आने लगेंगे. अभी तक WhatsApp अपनी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पॉलिसी में इस बात का दावा करती थी कि आपके मैसेज और वीडियो उसके पास भी नहीं रहता. लेकिन 8 फरवरी के बाद सीन बदल जाएगा. मतलब ये कि आपके हर मैसेज, फोटो और वीडियो पर न सिर्फ नज़र होगी, बल्कि उनका अब इंटरनेट पर भी इस्तेमाल हो सकता है. नई शर्तों में साफ लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप WhatsApp को जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उन्हें कहीं भी यूज़, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकती है. कुल मिलाकर बात यह है कि WhatsApp दादागिरी कर रहा है, लोगों को मजबूर कर रहा है कि
वो उसे उनका डेटा एक्सेस करने की परमिशन दे, वरना उसके ऐप को इस्तेमाल मत करो। और इस दादागिरी के सवाल पर व्हाट्सएप के प्रवक्ता की ओर से क्या कहा गया है, जरा वो भी जान लीजिए। जैसा कि बिजनेस विजन के तहत हमने अक्टूबर 2020 में कहा था, छोटे व्यवसायों को बेहतर ढंग से सक्षम करने के लिए हम अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप को किसी व्यवसाय से जवाब या मदद पाने के लिए एक शानदार जरिया बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप के मुताबिक वो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या व्हाट्सएप के इस फरमान को कानूनन चुनौती दी जा सकती है? हमने इसके लिए साइबर और लीगल एक्सपर्ट से बातचीत की। भारतीय कानून का उल्लंघन करता है, खासतौर पर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 और भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 के तहत। भारत में हम सब लोगों को अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल कर घोषित कर दिया गया है भारत के उच्चतम न्यायालय ने। और उस तमाम सारे निजता के मौलिक अधिकार को कंप्लीटली शून्य बना देता है ये नया प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस जो व्हाट्सएप आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, मुझे लगता है आप सोच समझ के जो करना करिए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अपने हाथ काट के व्हाट्सएप के सम्मुख रख दिए तो फिर वो हाथ कभी वापस नहीं आने वाले। आपकी प्राइवेसी सदैव के लिए लुप्त हो जाएगी। इस तरीके का एक्ट जो है वो मेरी प्राइवेसी को एनक्रोच कर रहा है, और अगर मेरी प्राइवेसी एनक्रोच होती है तो जिस भी शर्त के साथ व्हाट्सएप यहाँ इंडिया में अपना बिजनेस करना चाह रहा है वो सारी की सारी शर्तें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो स्ट्रक डाउन हो सकती है। क्या ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा और सरकार इस पर क्या करेगी, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर आपको अपनी प्राइवेसी प्यारी है तो आपको व्हाट्सएप के बिना गुजारा करना होगा, क्योंकि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार किए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप चला नहीं सकेंगे। तो ऐसे में आपके पास विकल्प क्या है? तो मार्केट में कई मैसेजिंग ऐप्स हैं जो आपको व्हाट्सएप की कमी नहीं करने देंगे। उदाहरण के तौर पर टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स हैं। अब जब व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं रहेगा, मतलब आपके मैसेज, वीडियो और फोटो सुरक्षित नहीं रहेंगे, ऐसे में टेलीग्राम और सिग्नल ऐप आपके मैसेज, वीडियो और फोटोज को वो सुरक्षा दे सकते हैं। क्योंकि जैसा अभी तक व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, वैसा ही सिग्नल ऐप पर भी है। टेलीग्राम में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए सीक्रेट चैट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर कोई कमी खलेगी तो वो है वीडियो कॉल फीचर की। लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल फीचर के लिए क्या आप अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? क्या ये समझदारी होगी? इसका फैसला आपको करना होगा और बहुत सोच समझ कर करना होगा। डेट है 1 फरवरी। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति का कंफ्यूजन खत्म। बाइडेन के नाम पर अमेरिकी संसद ने लगाई मोहर। तख्ता पलट की नाकाम कोशिशों के बाद ट्रंप ने मानी हार। कैपिटल हिल हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिकी हिंसा की दुनिया भर में हुई कड़ी निंदा। पीएम मोदी बोले शांति से हो सत्ता का हस्तांतरण। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा ट्रंप समर्थकों का कैपिटल बिल्डिंग में घुसना अशोभनीय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया वैक्सीनेशन का पूरा प्लान। बोले देश भर में जल्द शुरू होगा टीकाकरण। कल पूरे देश में ड्राई रन। डॉक्टर हर्षवर्धन जाएंगे तमिलनाडु। सरकार से बात से एक दिन पहले किसानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च। नए कृषि कानून को रद्द करने पर अड़े किसान। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। पूछा क्या आंदोलन में कोरोना गाइडलाइन का हो रहा है पालन, वरना तबलीगी जमात जैसे हो सकते हैं हालात। बदायूं रेप पर एनसीडब्ल्यू की सदस्य चंद्रमुखी का विवादित बयान। कहा महिला शाम को मंदिर न जाती तो नहीं होती घटना। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने जताया कड़ा ऐतराज। क्रिकेट के बाद चंद्रमुखी बोली अपना बयान वापस लेती हूं। लखनऊ गोलीकांड के आरोपी माफिया कुंटू सिंह पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में आरोपी के घर को बुलडोजर से किया जमींदोज। कल माफिया अजीत सिंह की गोली मारकर हुई थी हत्या। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन और जीजा बने सरकारी गवाह। 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव। अब तक ईडी ने कई संपत्तियों को किया है सीज। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।